हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बीए, बीएससी, बीकॉम जो सेमेस्टर एग्जाम हो रही है उसमें एक जो एडिशनल सब्जेक्ट है एईसी, उसमें एक पेपर है सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयबिलिटी। तो उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको अपन विद सॉल्यूशन इस कंप्लीट वीडियो के अंदर अपन करने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी अभी अपने चैनल पे नए आए हैं, यानी फर्स्ट टाइम जिसने भी अभी तक विजिट किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अंत तक देखे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अपन छोटे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। छोटे वाले क्वेश्चन में सबसे पहले अपने पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अपने पास है पब्लिक स्पीकिंग का क्या महत्व है। फर्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक स्पीकिंग का क्या महत्व है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पब्लिक स्पीकिंग आत्मविश्वास बढ़ाने, विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने और दूसरों को प्रेरित करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। ये अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने पास आत्मविश्वास कैसे विकसित करें। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर। आत्मविश्वास विकसित करने के लिए असभ्यता, तैयारी और सकारात्मक सोच आवश्यक है। अपने विषय पर अच्छी तरह से शोध करें, बोलने का अभ्यास करें और अपनी सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करें। ये अपने सेकंड क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि भाषण की योजना कैसे बनाए। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या होने वाला है कि भाषण की योजना बनाने के लिए विषय का चयन करें, मुख्य बिंदुओं की रूपरेखा बनाए, सहायक सामग्री इकट्ठा करें और एक मजबूत परिचय और निष्कर्ष लिखे। ये अपनी थर्ड क्वेश्चन हो गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, प्रभावी भाषण वितरण के लिए क्या आवश्यक है। तो देखिए, प्रभावी भाषण वितरण के लिए स्पष्ट आवाज, उचित गति, आत्मविश्वास और आंखों का संपर्क और शरीर की भाषा का उपयोग आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण विधियों के क्या उपकरण है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। शिक्षण विधियों के उपकरणों में कार्य आधारित शिक्षण, कक्षा में भागीदारी, पावर पॉइंट प्रस्तुतियां, वीडियो प्रस्तुतियां और नाटकीकरण शामिल है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक है। अपने पास इकाई 2 है। इकाई 2 में अपने पास एक टॉपिक है छोटा सा समूह चर्चा। अब अपने पास उसी के क्वेश्चन आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है समूह चर्चा क्यों आयोजित की जाती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए, समूह चर्चा विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने, समस्याओं का समाधान करने और टीम वर्क और नेतृत्व कौशल विकसित करने के लिए आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह चर्चा की तैयारी कैसे करें। तो समूह चर्चा की तैयारी के लिए विषय के बारे में जानकारी इकट्ठा करें, अपने विचारों को स्पष्ट करें और प्रभावी संचार कौशल का अभ्यास करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रभावी भागीदारी के लिए क्या कौशल आवश्यक है। तो देखिए, प्रभावी भागीदारी के लिए सक्रिय श्रवण, स्पष्ट और संक्षिप्त बोलना, दूसरों के विचारों का सम्मान करना और रचनात्मक प्रतिक्रिया देना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह चर्चा में किन गुणों का परीक्षण किया जाता है। तो देखिए, समूह चर्चा में संचार कौशल, नेतृत्व क्षमता, टीम वर्क, समस्या समाधान और विश्लेषणात्मक सोच जैसे गुणों का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह चर्चा कैसे शुरू करें। तो इसका आंसर क्या होने वाला है। समूह चर्चा शुरू करने के लिए विषय का परिचय दे, संदर्भ बताएं और चर्चा के लिए कुछ प्रारंभिक प्रश्न प्रस्तुत करें। देखिए, आपको जो ये एईसी का जो पेपर है, इसका आपको सिलेबस या फिर वीडियो बहुत कम देखने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है कि समूह चर्चा में गैर मौखिक संचार का क्या महत्व है। तो इसका आंसर देखते हैं। गैर मौखिक संचार जैसे कि आंखों का संपर्क, हाव भाव और शरीर की भाषा समूह चर्चा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और संचार को प्रभावी बनाती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि समूह चर्चा के प्रकार बताइए। तो देखिए, समूह चर्चा के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि विषय आधारित चर्चा, केस स्टडी और समस्या समाधान चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण विधियों के क्या उपकरण है। तो शिक्षण विधियों के उपकरण में कार्य आधारित शिक्षण, कक्षा में भागीदारी, पावर पॉइंट प्रस्तुतियां, वीडियो प्रस्तुतियां और समूह चर्चा आदि शामिल है। तो अपने पास इकाई सेकंड यानी समूह चर्चा कंप्लीट हो चुकी है और अब अपने पास एक आ गई है इकाई थर्ड जिसमें है साक्षात्कार। तो अब अपन इसमें साक्षात्कार के क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन अपने पास है, 21वीं सदी में साक्षात्कार का क्या महत्व है। देखिए इसका आंसर, 21वीं सदी में साक्षात्कार नौकरी प्राप्त करने, करियर में आगे बढ़ने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षात्कार रणनीति कैसे विकसित करें, है ना। तो साक्षात्कार रणनीति विकसित करने के लिए अपनी ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण करें, नौकरी की आवश्यकताओं को समझे और सामान्य साक्षात्कार प्रश्नों के उत्तर तैयार करें। ये अपने पास 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। देखिए, आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है,
और अपने दोस्तों से ज्यादा तक ये वीडियो शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षात्कार के प्रकार बताइए। तो देखिए साक्षात्कार के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत साक्षात्कार, पैनल साक्षात्कार और वीडियो साक्षात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉक इंटरव्यू क्यों महत्वपूर्ण है? तो मॉक इंटरव्यू वास्तविक साक्षात्कार के लिए तैयारी करने, आत्मविश्वास बढ़ाने और अपनी गलतियों से सीखने का एक शानदार तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षात्कार में पहला प्रभाव कैसे डालें? साक्षात्कार में पहला प्रभाव डालने के लिए समय पर पहुंचे, पेशेवर पोशाक पहने और आत्मविश्वास से बात करें और सकारात्मक व्यवहार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने कमजोरियों के बारे में कैसे बताएं? अपनी कमजोरियों के बारे में बताते समय ईमानदारी से अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें, लेकिन यह भी बताएं कि आप उन्हें सुधारने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, वेतन के बारे में कब बात करें? तो वेतन के बारे में आमतौर पर पहले साक्षात्कार में बात नहीं करनी चाहिए। जब नियोक्ता आपको नौकरी का प्रस्ताव देता है तब आप वेतन पर बात कर सकते हैं। ये अपने पास क्वेश्चन हो गए। अब अपने पास नेक्स्ट इकाई 4 आ चुकी है, जो कि है भाषण और लहजा। इकाई 4 में अपना फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, ध्वन्यात्मकता और स्वनिम विज्ञान का परिचय दे। तो देखिए, ध्वन्यात्मकता भाषा की ध्वनियों का अध्ययन है, जबकि स्वनिम विज्ञान ध्वनि व्यवस्था और उनके अर्थ में अंतर का अध्ययन है। क्वेश्चन सेकंड अपने से बोल रहा है, खंडीय और अतिखंडीय विशेषताएं क्या है? देखिए, खंडीय विशेषताएं एकल ध्वनियों से संबंधित हैं, जैसे स्वर और व्यंजन। अतिखंडीय जो विशेषताएं हैं वो ध्वनियों के समूह से संबंधित है, जैसे तनाव, लय और इंटोनेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक के क्या अंग है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। वाक के अंगों में होठ, जीभ, दांत, तालु और स्वर तंत्र शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण कैसे सुधारें? उच्चारण सुधारने के लिए ध्वनियों को ध्यान से सुने, अभ्यास करें और आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञ से सहायता भी ले। क्वेश्चन, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, एक अच्छे वक्ता के लिए क्या आवश्यक है? एक अच्छे वक्ता के लिए स्पष्ट उच्चारण, उचित गति, आत्मविश्वास और विषय की अच्छी जानकारी आवश्यक है। कि अपने पास इकाई 4 है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट इकाई अपने पास लेखन कौशल, इकाई 5 देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, लेखन का परिचय और लेखन के प्रकार बताइए। तो लेखन अपने विचारों और भावनाओं को लिखित रूप में व्यक्त करने का एक माध्यम है। लेखन के कई प्रकार होते हैं, जैसे वर्णनात्मक, नरेटिव, तर्कपूर्ण, व्याख्यात्मक और लघु कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराग्राफ कैसे लिखे? तो पैराग्राफ लिखने के लिए एक मुख्य विचार का चयन करें, उसका समर्थन करने वाले वाक्य लिखे और एक निष्कर्ष वाक्य लिखे। ये इसका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सीवी कैसे लिखे? तो देखिए, सीवी लिखने के लिए अपनी शिक्षा, अनुभव और कौशल को संक्षिप्त और प्रभावी रूप से लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचनात्मक लेखन क्या है? रचनात्मक लेखन अपनी कल्पना और रचनात्मकता का उपयोग करके कुछ नया और मूल लिखने की प्रक्रिया है। चलिए देखते हैं इकाई 5 का लास्ट क्वेश्चन, लेखन कौशल कैसे सुधारें? तो देखिए, लेखन कौशल सुधारने के लिए अधिक पढ़े, लिखने का अभ्यास करें और अपनी गलतियों से सीखे। नेक्स्ट अपने पास आ रहे हैं अतिरिक्त प्रश्न। अतिरिक्त प्रश्न में अपने पास है, सॉफ्ट स्किल क्या है? तो देखिए, सॉफ्ट स्किल्स वे कौशल हैं जो व्यक्ति को दूसरों के साथ प्रभावी रूप से बातचीत करने और काम करने में मदद करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, रोजगार के लिए सॉफ्ट स्किल्स क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है, आजकल नियोक्ता तकनीकी कौशल के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स को भी महत्व देते हैं, क्योंकि ये कौशल व्यक्ति को टीम में काम करने, समस्याओं को हल करने और अनुकूल होने में महत्वपूर्ण है। चलिए, छोटे वाले क्वेश्चन तो अपने सभी हो चुके हैं, अब अपन बात करते हैं बड़े वाले क्वेश्चंस की। तो वीडियो कंप्लीट देखना, क्योंकि इस वीडियो में से आपको जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बड़े वाले क्वेश्चन में 1 नंबर पे अपने पास क्वेश्चन है, पब्लिक स्पीकिंग के महत्व पर चर्चा करें, एक प्रभावी भाषण देने के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। पब्लिक स्पीकिंग एक शक्तिशाली उपकरण है जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफलता की नींव रखता है। यह न केवल आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि विचारों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने की क्षमता भी विकसित करता है। एक प्रभावी भाषण देने के लिए कई तत्वों का संयोजन आवश्यक है। फिर इसमें है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास है वो किसी भी सार्वजनिक वक्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। यह दर्शकों को वक्ता की बात पर विश्वास करने और ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। आत्मविश्वास प्राप्त करने के लिए भाषण की अच्छी तरह से तैयारी करें, अभ्यास करें और सकारात्मक मानसिकता रखें। स्पष्ट और संक्षिप्त संदेश, इसमें ये जो पॉइंट है इसमें है, भाषण का संदेश स्पष्ट, संक्षिप्त और संदेश समझने में आसान होना चाहिए। जटिल विचारों को सरल शब्दों में व्यक्त करें और मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करें। संरचना, भाषण की एक अच्छी संरचना होनी चाहिए जिससे प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष वो शामिल हो।
प्रस्तावना में दर्शकों का ध्यान आकर्षित करें, मुख्य भाग में अपने विचारों को विस्तार से बताएं और निष्कर्ष में मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में दोहराएं। नेक्स्ट है भाषा। भाषा सरल, सटीक और उपयुक्त होनी चाहिए। औपचारिक भाषा का उपयोग करें और व्याकरण संबंधित त्रुटियों से बचे। नेक्स्ट, आवाज और शरीर की भाषा। आवाज में उतार चढ़ाव होना चाहिए और शरीर की भाषा आत्मविश्वासपूर्ण और स्वाभाविक होनी चाहिए। दर्शकों के साथ नेत्र संपर्क बनाएं और अपने हाथों और शरीर का उपयोग संदेश को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने के लिए करें। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है अभ्यास। अभ्यास में क्या है, भाषण देने से पहले अच्छी तरह से अभ्यास करें, इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप समय सीमा के भीतर भाषण देने में सक्षम भी होंगे। ठीक है, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है यहीं पर कंप्लीट। आप एक बार वीडियो देखकर पढ़ ले और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले ले और उससे आप खुद भी पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन अपने पास, ग्रुप डिस्कशन क्यों आयोजित किए जाते हैं? ग्रुप डिस्कशन में प्रभावी भागीदारी के लिए क्या आवश्यक है? तो देखिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ग्रुप डिस्कशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई लोग एक विशेष विषय पर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने, समस्याओं का समाधान खोजने और सामूहिक निर्णय लेने का एक प्रभावी तरीका है। ग्रुप डिस्कशन निम्नलिखित कारणों से आयोजित किए जाते हैं। फर्स्ट अपने पास है इसमें रीजन, विभिन्न दृष्टिकोणों को समझना। उसमें दिया हुआ है ग्रुप डिस्कशन विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने और एक विषय के बारे में व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त करने में मदद करता है। समस्या का समाधान, तो ग्रुप डिस्कशन समस्याओं का समाधान खोजने और नए विचारों को उत्पन्न करने का एक प्रभावी तरीका है। नेक्स्ट है सामूहिक निर्णय लेना। ग्रुप डिस्कशन सामूहिक निर्णय लेने में मदद करता है, खासकर जब किसी मुद्दे पर कई लोगों की राय अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में पॉइंट है संचार कौशल विकसित करना। तो ग्रुप डिस्कशन प्रतिभागियों को अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से व्यक्त करने और दूसरों के विचारों को ध्यान से सुनने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। ग्रुप डिस्कशन में प्रभावी भागीदारी के लिए निम्नलिखित चीजें आवश्यक होनी चाहिए। उसमें से अपने पास फर्स्ट है विषय की अच्छी समझ। जो भी डिस्कशन में भाग लेने से पहले विषय के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर ले। यानी जो भी डिस्कशन में भाग ले रहा है वो जिस भी टॉपिक के बारे में ग्रुप डिस्कशन करेंगे उसके बारे में अच्छे से उन्हें जानकारी होनी चाहिए। स्पष्ट और संक्षिप्त अभिव्यक्ति, अपने विचारों को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से व्यक्त करें। दूसरों को सुनना, दूसरों के विचारों को ध्यान से सुने और उनका सम्मान भी करें। इसी में टॉपिक है आत्मविश्वास। तो आत्मविश्वास के साथ अपने विचारों को व्यक्त करें। टीम वर्क के साथ काम करें और सामूहिक निर्णय लेने में योगदान दे। सेकंड क्वेश्चन अपना यहीं पे कंप्लीट होता है। देखते हैं अपन अब थर्ड क्वेश्चन। आप एक बार सेकंड क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि फिर अपन नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन को देखें। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन अपने पास है इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, विभिन्न प्रकार के इंटरव्यू का वर्णन कीजिए। ये अपने पास थर्ड क्वेश्चन होने वाला है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इंटरव्यू एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नियोक्ता उम्मीदवारों का मूल्यांकन करते हैं और यह तय करते हैं कि वे उस पद के लिए उपयुक्त है भी या नहीं। इंटरव्यू की तैयारी के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कंपनी और पद के बारे में जानकारी। यानी जो भी व्यक्ति इंटरव्यू देता है उससे कंपनी और उस जो भी पद वो ग्रहण करने के लिए उपयुक्त है उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल होनी चाहिए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास है अपने कौशल और अनुभव का विश्लेषण। तो अपने कौशल और अनुभव का विश्लेषण करें और देखें कि वे पद की आवश्यकताओं से कैसे मेल खाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य इंटरव्यू प्रश्नों के उत्तर तैयार करें। तो सामान्य इंटरव्यू प्रश्नों के उत्तर तैयार करें जैसे कि आप अपने बारे में बताएं, आपकी ताकत और कमजोरियां क्या है वो बताएं और आप इस पद के उपयुक्त हैं या नहीं वो बताएं। ठीक है। ड्रेस कोड, इंटरव्यू के लिए उपयुक्त ड्रेस कोड का पालन करें, समय पर पहुंचे, इंटरव्यू के लिए आप जब भी जाएं वहां पर समय पर पहुंचे। ये सब मतलब पॉइंट आपको लिखने हैं। विभिन्न प्रकार के इंटरव्यू। फर्स्ट अपने पास है स्क्रीनिंग इंटरव्यू। तो देखिए ये इंटरव्यू आमतौर पर फोन या वीडियो कॉल के माध्यम से आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य उम्मीदवारों की प्रारंभिक जांच करना होता है। सेकंड पैनल इंटरव्यू। इस इंटरव्यू में कई बार इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेता है एक साथ उम्मीदवार का इंटरव्यू लेते हैं बहुत सारे का, है ना। नेक्स्ट मेरे पास है बिहेवियरल इंटरव्यू। इस इंटरव्यू में उम्मीदवारों से उनके पिछले अनुभवों के बारे में पूछा जाता है ताकि उनके व्यवहार और उनके कौशल का आकलन किया जा सके। नेक्स्ट अपने पास है केस स्टडी इंटरव्यू। इस इंटरव्यू में उम्मीदवारों को एक केस स्टडी दी जाती है और उनसे उनका विश्लेषण पूछा जाता है या समाधान करने के लिए खोजने के लिए कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, स्पीच और एक्सेंट क्या महत्व है। फोनेटिक्स और फोनोलॉजी
क्या है? ये अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्पीच और एक्सेंट भाषा के महत्वपूर्ण पहलू हैं जो संचार को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्पीच वह तरीका है जिससे हम शब्दों का उच्चारण करते हैं, जबकि एक्सेंट उच्चारण का एक विशिष्ट तरीका है जो किसी विशेष क्षेत्र या समूह के लोगों द्वारा किया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट है स्पष्टता। स्पष्ट स्पीच सुनिश्चित करती है कि संदेश आसानी से समझा जा सके। प्रभाव, एक अच्छा एक्सेंट भाषा को अधिक प्रभावशाली बना सकता है। विश्वास, आत्मविश्वास से बोलने से वक्ता अधिक विश्वसनीय लगता है। नेक्स्ट अपने पास है फोनेटिक्स और फोनोलॉजी भाषा के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं जो स्पीच और एक्सेंट से संबंधित ही है। फोनेटिक्स क्या है? फोनेटिक्स ध्वनियों का अध्ययन है जिसमें ध्वनियों का उत्पादन, उनका ध्वनि गुण और उनका श्रवण शामिल है। फोनोलॉजी भाषा में ध्वनि व्यवस्था का अध्ययन है जिसमें यह शामिल है कि ध्वनियां एक दूसरे के साथ कैसे बातचीत करती हैं और शब्दों को वाक्यांशों में कैसे व्यवस्थित करती हैं। ये अपने पास क्वेश्चन 4 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। राइटिंग स्किल क्यों आवश्यक है? विभिन्न प्रकार की राइटिंग का वर्णन करें। देखिए, राइटिंग स्किल विचारों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने के लिए आवश्यक है। ये व्यक्तिगत, शैक्षिक और व्यावसायिक जीवन में सफलता के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहले पॉइंट है संचार। देखिए, राइटिंग स्किल्स दूसरों के साथ संवाद करने का एक प्रभावी तरीका प्रदान करते हैं। रिकॉर्ड रखना, राइटिंग का उपयोग जानकारी को रिकॉर्ड करने और भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखने के लिए भी किया जा सकता है। सोच में सुधार, राइटिंग विचारों को व्यवस्थित करने और उन्हें स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में मदद करता है, जिससे सोचने की क्षमता में भी सुधार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है समस्या समाधान। तो देखिए, राइटिंग का उपयोग समस्याओं का विश्लेषण करने और उनके समाधान खोजने के लिए भी किया जाता है। फिर विभिन्न प्रकार की राइटिंग। वर्णनात्मक लेखन, यह लेखन किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का वर्णन करने के लिए किया जाता है। दूसरा नैरेटिव राइटिंग यानी कथात्मक लेखन, यह लेखन कोई कहानी बताने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट मेरे पास है आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग यानी तर्कपूर्ण लेखन, यह लेखन किसी दृष्टिकोण का समर्थन या विरोध करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट मेरे पास है व्याख्यात्मक लेखन। तो देखिए, यह लेखन किसी विषय के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट शॉर्ट स्टोरी यानी लघु कहानी, यह लेखन एक छोटी काल्पनिक कहानी बताने के लिए किया जाता है। ये पर अपना 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास है प्रभावी पैराग्राफ कैसे लिखे। सीवी लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 है, तो देखते हैं इसका आंसर। प्रभावी पैराग्राफ लिखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी बातें हैं? फर्स्ट अपने पास है प्रत्येक पैराग्राफ में एक मुख्य विचार होना चाहिए। मुख्य विचार को सहायक वाक्यों के साथ स्पष्ट किया जाना चाहिए। संक्षिप्त निष्कर्ष यानी पैराग्राफ का जो अपन लिखते हैं उसका एक संक्षिप्त निष्कर्ष होना चाहिए। सीवी लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट अपने पास है स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए। सीवी में दी गई जानकारी सही होनी चाहिए। सीवी एक उपयुक्त प्रारूप में होना चाहिए। सीवी में अपने कौशल और अनुभव को उजागर करें। सीवी में अपनी शिक्षा के बारे में जानकारी जरूर दे। देखिए, इसमें जैसे पॉइंट वाइज लिख रखा है, आपको भी बिल्कुल ऐसे पॉइंट वाइज लिखना है। 6 क्वेश्चन अपना कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास है क्रिएटिव राइटिंग क्या है, छात्रों के लिए इसका क्या महत्व है। तो देखते हैं इसका आंसर। क्रिएटिव राइटिंग कल्पना और रचनात्मकता का उपयोग करके विचारों को व्यक्त करने की एक कला है। यह छात्रों के लिए निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है रचनात्मकता को बढ़ावा देना। तो देखिए, क्रिएटिव राइटिंग छात्रों को अपनी रचनात्मकता को विकसित करने और नए विचारों को उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करता है। भाषा कौशल में सुधार, क्रिएटिव राइटिंग छात्रों को अपनी भाषा कौशल में सुधार करने में मदद करता है। आत्म अभिव्यक्ति, तो क्रिएटिव राइटिंग छात्रों को स्वयं को अभिव्यक्त करने का एक नया तरीका भी प्रदान करता है। तो देखिए, आज के इस वीडियो में अपन ने एईसी का जो सब्जेक्ट है सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयबिलिटी के सभी छोटे और बड़े क्वेश्चन अपन ने इस वीडियो के अंदर कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपको और किस चीज का पेपर चाहिए वो हमें कमेंट में आप बता सकते हो। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।